हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे चैनल की तीसरी वीडियो है इंडियन क्रिप्टो माफिया की। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि जब तक ये 200 EMA 100 EMA के ऊपर नहीं चली जाती, जब तक ये रन नहीं लगने वाली। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बार बार ऊपर जा रहे हैं लेकिन रिजेक्ट होकर नीचे आ जा रहे हैं। और मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है इसको समझने के लिए कि कब तक ये रन पड़ेगी। तो ये आप ड्राइंग मेरी देख सकते हैं। और ये जो डेट दिखा रही है 28 अप्रैल को ये कट हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर रैली पड़नी चाहिए, उसके बाद भी हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन वो हायर लोज होगा। वो जो हमारी लोज बनेगी वो हायर होगी। तो ये बुलिश सिम्टम होगा, ऐसा ऐसा चार्ट दिखा रहा है। और मैंने कहा हुआ था कि जितना हम 200 EMA के क्लोज हमारी प्राइस एक्शन होगी, ये उतना बेहतर है मार्केट के लिए, ये उतना बुलिश सिम्टम है। सब लोग बियरिश हुए हैं, सब कह रहे हैं, बड़े बड़े क्रिप्टो यूट्यूबर कह रहे हैं, जैसे बेंजामिन कोवन, ही इज कॉल्ड क्रिप्टो एनालिसिस्ट। उसको क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। वो मतलब बहुत पॉपुलर फेस है क्रिप्टो वर्ल्ड में। उनका एक वेबसाइट भी है। तो वो इस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, देयर विल बी अनदर ड्रॉप, देयर विल बी अनदर ड्रॉप बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द टाइम यू शुड हैव टू टेक योर डिसीजन, आई गेस। बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मेरे साथ यहाँ पीछे जाएंगे चार्ट पर, यहाँ पर ये डेट बनती है 18 अगस्त को। ये जो आप ड्रॉप देख सकते हैं, ये 18 अगस्त वाली ड्रॉप। इधर पे इस जगह पे वर्ल्ड कॉइन, फाइल कॉइन और बहुत अच्छी अच्छी कॉइन वर्ल्ड कॉइन $1 पे चल रहा था। यहाँ पर फाइल कॉइन $2.50 पे था। यहाँ से फिर जब इसने रैली मारी है बिटकॉइन ने, तो वर्ल्ड कॉइन $12 पे गया है, $12 पे। और फाइल कॉइन गया है अराउंड, वो भी $12 पे गया हुआ था। तो वर्ल्ड कॉइन में 12x था और फाइल कॉइन में 6x था। और बेंजामिन कोवन की बात सुन के मैंने यहाँ पर पैसे नहीं लगाए थे चार्ट पर। मेरी पूरी बायस कह रही थी कि ये ऊपर जाएगा। एनीवेज, ये तो रन मुझसे छूट गई थी। स्पॉट पे पैसे नहीं लगाए थे, लेकिन मैंने ट्रेड से पैसे बनाए थे। अराउंड इस रैली में मैंने $5,000 तक, यहाँ तक $5,000 तक इस रैली तक बना लिए थे। उसके बाद यहाँ से भी मैंने इस रैली में भी मैंने कुछ पैसे बनाए थे। तो अराउंड $8,000 तक मैंने पैसे यहाँ बना लिए थे। तो इट वॉज अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस, आई वुड से। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी एनालिसिस को छोड़ करके दूसरे की बात सुनने लग जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फेसेस होते हैं। बेंजामिन कोवन मतलब उनकी एनालिसिस थोड़ी मैक्रोवेव में होती है। मैक्रो, वो एम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद फेड रेट कट, ये सारी चीज़ों को देख करके डिसीजन ड्रॉ करते हैं। अपनी एनालिसिस को वो मतलब उसका डिसीजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन चार्ट भी कोई चीज़ होती है, पैटर्न भी कोई चीज़ होती है। पैटर्न अगर बनता है, पैटर्न, चार्ट एंड न्यूज़, मैं समझता हूँ कि साथ साथ चलते हैं। दे वॉक in the same pace, ठीक है ना। दैट्स द रीजन, तभी हमारी रन पड़ती है, तभी हर चीज होती है। अभी इस तरीके का पैटर्न बन गया है और जनवरी से लेकर के मार्च तक यूजुअली बियरिश होती है मार्केट। लेकिन मैं आपको एक और बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस बात पे मैं आपका फोकस मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जरूर ध्यान दें। प्राइस अब तक 2 बार डीकपल हो चुकी है। ऑल्ट कॉइन की प्राइस बिटकॉइन से 2 बार डीकपल हो चुकी है। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा ऐसे अब तक। एक बार 6 अप्रैल को प्राइस डीकपल हुई थी, जब सारा स्टॉक गिर गया था और बिटकॉइन भी गिर रहा था, लेकिन ऑल्ट कॉइन स्टे कर गई थी। ठीक है ना, पहली बार ये। और अब ऐसा हो रहा है, अब अभी एक और बार जल्दी हुआ है। बिटकॉइन गिरा था 83 पे, लेकिन हम इतना गिरे हुए नहीं। सारी ऑल्ट कॉइन अपने अपने बराबर मतलब उसी पर है, अपने लेवल पे स्टे की हुई है। यहाँ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ईथ BTC का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ईथ बीटीसी की नॉर्मल आरएसआई दोनों ओवरसोल्ड जोन में है। वीकली की आरएसआई की बात कर रहा हूँ, देखिए वीकली की आरएसआई कैसे ओवरसोल्ड जोन में गई हुई है। और आप अगर मंथली की आरएसआई देखेंगे तो मंथली की आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में गई हुई है। ये देखिए, ये मंथली की आरएसआई है। मंथली की आरएसआई अभी तक कभी मतलब लास्ट 6 इयर्स 7 इयर्स में ना कभी अब तक मंथली की आरएसआई ईथ बीटीसी की ओवरसोल्ड जोन में नहीं गई। तो मेरे हिसाब से ये दिस इज वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वी हैव ओनली वी हैव द विंडो ऑफ 1 मंथ, दैट्स इट, नो मोर देन दैट। 1 मंथ के पीरियड में हम निकल जाएंगे। और ऑल्ड कॉइन रेजिस्टेंस, ऑल्ड कॉइन रिजिलियंस दिखा रही है अपना, ऑल्ड कॉइन बनी हुई है अपनी अपनी जगह पर। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन थोड़ी भी प्राइस मूवमेंट करेगा ना अपवर्ड, तो ऑल्ड कॉइन बहुत तेज भागेगी आपकी। मैं नहीं चाहता कि आपकी रन निकल जाए। 4 4 साल लोग इंतजार करते हैं इस रैली का। तो आई डोंट वांना लाइक मिस, आई डोंट वांट यू टू मिस दिस रैली। दिस इज रियली रियली क्रूशियल टाइम एंड दिस इज द चार्ट विच आई शोड यू बिफोर। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली वो वीडियो जाके देखें। मैंने अपना एक अजम्पशन बनाया हुआ, एक थ्योरी मैंने ड्रॉ बनाई हुई थी इस पर कि किस तरीके से मुझे लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है ना। सो फार चार्ट उसी को फॉलो कर रहा है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, मेरी किस बेस पे वो थ्योरी मैंने बनाई हुई थी कि हम कब ऊपर जाएंगे, कैसे ऊपर जाएंगे, किस तरीके का चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो अब तक वही चल रहा है। ठीक है ना। तो 28 अप्रैल तक तो हम कहीं नहीं जा रहे, सबसे पहली बात ये है। लेकिन अब अगर अनदर ड्रॉप लगेगा तो वो हायर लोज होगा, वो बॉटम नहीं बनाएगा। ट्रिपल बॉटम जल्दी नहीं बनता चार्ट पे। बिटकॉइन जैसे चार्ट पे ट्रिपल बॉटम नहीं बनता। बिटकॉइन जैसे चार्ट पे डबल बॉटम, दैट्स मोर देन इनफ बिकॉज बिटकॉइन इज सो बुलिश नाउ। So you have to just like decide okay where you have to put the money. If you see another drop which is higher lows, then I think you should literally get in. Don't think about like Benjamin Coin saying this and that, like they are putting their money. वो DCA कर रहे हैं अपना अपना। That's what these people do. अगर वॉरेन बफेट ने जब क्रैश हुआ था, सबसे बड़ा जो क्रैश हुआ था, वॉरेन बफेट की पोर्टफोलियो उसमें मिलियंस में उनकी पोर्टफोलियो लॉस में चली गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी बैग को मतलब सेल नहीं किया। उन्होंने अपना बैग बचाया रखा और जब मार्केट ऊपर गई, जब रैली पड़ी स्टॉक्स की, तो वॉरेन बफेट बिलीनियर बन गए उसी से। तो उनका बिलीफ था उनके एनालिसिस पे। दैट्स हाउ यू शुड डू एज वेल। देयर इज ऑलवेज फियर, देयर विल बी ऑलवेज फियर। मार्केट के ऊपर जाने से पहले हमेशा मार्केट में फियर होती है। ऐसा ही बड़े बड़े मगरमच्छ मार्केट के करते हैं। दिस इज ऑल दे वांट यू टू डू, टू जस्ट like sell your bag and like just stay on your hand, like and which is, I don't think so it's a good option now. I think you should guys get in because this is the bottom, this is the bottom. And अगर यहाँ से बहुत भी नीचे गिरेंगे ना तो बहुत नीचे नहीं गिरने वाले, more than no more than 30% even, because like we did our correction, दिसंबर से करेक्शन हो रही है और अप्रैल आ गया है, तो 4 महीने की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। So I hope you guys will understand, and I hope like you will not sell your bag. Stay tuned. Thank you very much. Wait for my next update. Thank you. Cheers. Bye.